Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read chapter number 3, The Little Girl Part 2. पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट किया था द लिटिल गर्ल का, जिसमें क्या बताया गया था कि लिटिल गर्ल कौन है। केजिया है लिटिल गर्ल। कैसे वो अपने फादर से डरती है और वो कैसे अपने फादर को उसके बर्थडे पर कि क्या प्रेजेंट देती है और क्या उसके फादर खुश होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम वो रीड करेंगे कि क्या उसके फादर उसके दिए गए बर्थडे गिफ्ट से खुश होते हैं और वो क्या कुशन बनाती है और कुशन में ऐसा क्या डालती है जिससे उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं। सो लेट्स रीड द चैप्टर। Crying too much to explain, she lay in the shaded room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो केजिया इतनी रो रही थी कि बात को समझने के लायक नहीं थी, कि वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। कि शेडोड रोइंग शी ले इन द शेडेड रूम, वो अंधेरे वाले रूम में पड़ी रही और देखती रही। क्या देखती रही? इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, कि इवनिंग लाइट को शाम की जो लाइट थी उसको देखती रही और जो फर्श पर उसका सैड सा पैटर्न बन रहा था फ्लोर पर उसको देखती रही। देन फादर केम इन टू रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। अब फादर रूलर लेकर, स्टिक लेकर कमरे में आता है उसके। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। अब उसके फादर बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। अब बोलते कि नहीं नहीं, बिस्तर के कपड़े के नीचे वो छिपते हुए चिल्लाती है कि नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, उसके पिता उसे एक तरफ खींचते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, और वो ये ऑर्डर देते हैं कि बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे करो। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। वो बोलते हैं कि तुम्हें ये हमेशा के लिए ये टोट सिखाना होगा कि जो चीज़ तुम्हें बिलोंग नहीं करती, डजन नॉट बिलोंग टू यू, डोंट टच इट, कि तुझे उसे टच नहीं करना। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब वो हकलाती बोलती है कि बट ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर इन हर लिटिल पिंक पाम्स। अब रूलर नीचे आता है और उसकी छोटी छोटी पिंक पाम्स हथेलियों पर लगता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब कुछ घंटों के बाद दादी ने उसे शॉल में रैप किया और जो रॉकिंग चेयर थी, हिलने वाली चेयर थी, उस पर कुर्सी पर झूला झुलाया और उस बच्ची को अपने सॉफ्ट बॉडी के साथ क्लंग किया। क्लंग मीन्स चिपकाना, उसे चिपका लिया अपनी बॉडी के साथ। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी रॉप्ड। अब वो सिसकते हुए सॉफ्ट करते, सॉफ्ट मीन्स सिसकियाँ लेते हुए ये बोलती है कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, कि ईश्वर ने पिता किस लिए बनाए थे। हेयर्स इज़ अ क्लीन हैंकी, darling, blow your nose, go to sleep. Pat, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब डार्लिंग की प्रिय, डियर, ये रुमाल लो, अपनी नोज़ को ब्लो साफ करो, सोने जाओ। कि मेरी प्यारी दुलारी सो जाओ, कि तुम सुबह इस बारे में सब कुछ भूल जाओगी नेक्स्ट मॉर्निंग तक। कि मैंने आपके फादर को समझाने की कोशिश की थी, एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अब ये वर्ड उसकी मदर बोल रही है, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। अब लेकिन बच्ची कभी ना भूली। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अब जैसे ही अगली बार जब उसने अपने फादर को देखा, वो तो उसने एकदम से क्विकली अपनी हाथ को पीठ की तरफ पीछे कर लिया और उसके गाल थे वो डर के मारे लाल हो गए। द मैकडोनाल्ड
lived next door. अब मैकडोनाल्ड जो फैमिली थी वो नेक्स्ट पड़ोस में रहती थी. नेक्स्ट डोर मीन्स के पड़ोस में. They had 5 children. उनके 5 बच्चे थे. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. अब वो एक दीवार के छोटे से फेंस, दीवार के एक छोटे से गैप से वो लड़की, छोटी लड़कियों ने खेलते हुए देखती है कुछ, जिसे टैग बोलते हैं, कि उसको कुछ गेम को खेलते हुए उन्होंने देखा कि द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, कि जो फादर था जिसने अपने कंधे पर अपनी नन्ही माओ थी, उसकी बेटी थी, उसको बिठा रखा हुआ था. 2 little girls hanging on his coat pocket ran around the flower beds. और दो लड़कियां थी छोटी, वो कोट की जेबों से लटकी हुई थी और फूलों की जो बेड्स, क्यारियां बनी हुई थी, उनके दौड़ता हुआ वो चक्कर काट रहा था. शेकिंग विद लाफ्टर, हंसी के साथ और हंस रहा था. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. कि एक बार उसने लड़कों को पानी का पाइप उसकी तरफ घुमाते हुए देखा और उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और पूरा समय वो हंसते हुए, कि मतलब बच्चों ने उसके साथ हंसी मजाक किया लेकिन वो गुस्सा नहीं हुए, वो हंसते रहे. तो वो ये सब बच्ची वो लिटिल गर्ल देख रही थी. Then it was she decided there was different sorts of fathers. तभी उसने यह डिसाइड हो गया, निश्चय हो गया कि जो फादर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक से एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई लिटिल गर्ल की. एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और उसकी दादी हॉस्पिटल चली गई. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस. अब जो लिटिल गर्ल थी वो घर में अकेली हो गई. विद एलिस के साथ. एलिस कौन थी? उसकी कुक थी. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, कि दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर लेटा रही तो वो अचानक से डर गई. वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, कि वो क्या करेगी अगर उसे कोई नाइट मेयर मतलब बुरा सपना आया. शी आस्क्ड, कि उसने ये पूछा. आई ऑफन हैव नाइट मेयर एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड. आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी. अब वो धीमे धीमे विस्परी मतलब धीमे धीमे बोलना ये बोलती कि अगर मुझे रात में नाइट मेयर आता है कि हमेशा, तो ग्रैनी मुझे अपने बेड पर उठा के लेके जाती है कि मैं अंधेरे में, आई कांट स्टे इन द डार्क, अंधेरे में नहीं रह सकती, यू जस्ट गो टू स्लीप. अब वो ये एलिस को बोलती है. तो एलिस क्या बोलती है कि सेंट एलिस यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, कि बच्चे तो अभी सो जाओ. पुलिंग ओवर सॉक्स, अपनी सॉक्स को उतारो. एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, कि चिल्लाकर तुम अपने बेचारे पा को ना जगा देना. बट द सेम और नाइट मेयर केम, लेकिन वो पुराना भयानक सपनों से फिर से आया. द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग एंड dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." और उसे क्या सपना आया फिर से, कि एक बुचर, कि एक कसाई होता है जो उसके पास आ रहा है और उसके पास क्या होता है, नाइफ होता है, एक चाकू होता है, एक रस्सी होती है, उसके पास आ रहा है स्माइल करता हुआ, वो भयानक एक मुस्कान के स्माइल के साथ. लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही है, वो केवल खड़ी है. कुड ओनली स्टैंड स्टिल, स्थिर होकर खड़ी है, चिल्ला रही है ग्रैंडमा ग्रैंडमा. शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड. लेकिन कांपते हुए जब वो जाग उठती है तो अपने फादर को वो अपने पास देखती है. शिवरिंग का मतलब कांपते हुए जब वो देखती है अपने फादर को अपने बेड के पास, उसके हाथ में कैंडल है, कैंडल इन हिज हैंड. व्हाट इज़ द मैटर ही सेड. अब उसके फादर ने बोला कि क्या बात है. ओ a butcher, a knife, I want granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along with the passage to his bedroom. अब वो क्या करता है कि अब वो बोलती है कि एक कसाई एक नाइफ़ लिए, मुझे दादी माँ चाहिए. अब वो
फादर उसकी कैंडल को ब्लो आउट कर देते हैं, बुझा देते हैं, झुकते हैं और उसे अपनी बाजू में उठा लेते हैं, बाहों में अपनी बेटी को, और बरामदे से उठाए हुए वो अपने बेडरूम के पास उन्हें लेके गया। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, वो न्यूज़पेपर बेड के ऊपर था। अ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, एक अध जला सिगार उसके पढ़ने के लैंप के पास पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को उठा के फेंका। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, सिगार को जो फायर प्लेस होता है अंगीठी में फेंक दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और ध्यान से उसने बेटी को, अपनी बच्चे को टक्ड ये उठाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके पास लेट गया। हाफ asleep still with the butcher smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अब वो हाफ asleep still, कि वो अभी भी सोई नहीं थी, अभी वो जागी हुई थी, कि उसे ऐसा लग रहा था कि बुच्चर की जो स्माइल है, कसाई की इस मुस्कान उसकी आंखों के आगे अभी भी घूम रही है। इट सीम्ड, उसे ऐसा लग रहा था। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह सटकर उसके साथ लग गई। स्क्रैप्ट में सटकर अपने फादर के पास लग गई। स्नग्ड हर हेड, अब स्नग्ड का मतलब होता है कि प्यार से छाती से लगा लिया, कि अब उसके फादर ने उसे अपनी बाहों के नीचे अपने सिर सटा लिया। उसने क्या किया, अपनी बेटी को बिल्कुल प्यार से अपनी छाती से लगाया। अंडर हिज आर्म्स एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसने अपने फादर की शर्ट को टाइटली पकड़ा। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब अंधेरे की परवाह नहीं थी, वो एक निश्चिंत होकर लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट दैम वार्म, सैड फादर, अब फादर ने बोला कि तुम अपने फीट को विद लेग्स के साथ रब करो, रगड़ो और ये गर्म कर लो। Tried out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. कि tired out, he slept before the little girl. अब थका हुआ उसका फादर नन्ही लड़की से पहले सो गया। उसके अंदर अब एक फ़नी फीलिंग उसके अंदर आने लगी, किसके अंदर, लड़की के अंदर, कि पुअर फादर नॉट सो बिग, कि जो पापा हैं कि इतना विशाल नहीं था। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कि कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, कि दादी माँ से ज़्यादा कठोर शरीर दिखता है उनका। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन वो कठोरता थी, बड़ी नाइस थी। एंड एवरी डे he had to work and was too tired to be a Mr. मैकडोनाल्ड, कि डेली उन्हें हार्ड काम करना पड़ता था, कि इतना थक जाता था कि मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे वो। she had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What is the matter? asked her father. Another dream, कि उसने उसके फादर का सुंदर सा लेख फाड़ डाला था, अचानक हिली और उसने गहरी सांस ली। स्टिड साइड का मतलब गहरी सांस लेना। अब उसके फादर ने पूछा, आस्क्ड हर फादर, व्हाट्स द मैटर, कि क्या बात है। अनदर ड्रीम, कि कोई डरावना सपना आया है। ओ सेड द लिटिल गर्ल, कि ओ नन्ही लड़की ने कहा, कि माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कि मेरा सिर आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, कि मैं इसकी धड़कन को सुन सकती हूँ। वट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि डियर पापा, कि आपका कितना बड़ा दिल है। अब वो लड़की, जब उसके फादर उसे अच्छे से केयर करते तब उसको समझ में आता है, लिटिल गर्ल को, केजिया को, कि उसके फादर कितने अच्छे और कितना प्यार करते हैं, कि शायद टार्डनेस की वजह से वो उनसे नहीं खेल पाते और जो उनके पड़ोसी हैं मिस्टर मैकडोनाल्ड, वो ऐसा नहीं बन पाते। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अच्छे से इसको रीड करना है। स्टूडेंट्स, थैंक यू।